मुकेरिया दे विच आए स्टेट बैंक का उद्घाटन किया, की कहना चाहते हैं? तो आज बेहद खुशी का दिन है। आज ये हमारी 50 साल से ज़्यादा पुरानी शाखा है जो कि अंदर काफ़ी थी और शाखा के जो प्रेमाइसेस थे वो अच्छे भी नहीं थे। काफ़ी बड़ी शाखा है, तो ये आज हम लोगों ने इसको एक बेहतर क्षेत्र में किया है जहाँ पे ग्राहकों की सुविधाओं के हिसाब से बिल्कुल मॉडर्न एक शाखा बनाई है। तो ये मुकेरिया के लिए और भारतीय स्टेट बैंक के लिए एक आज बहुत ही शुभ दिन है कि मुकेरिया में हम इस शाखा की शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन से। तो ये शाखा मुख्यतः कृषि और एसएमई बिज़नेस हैंडल करती है और स्टेट बैंक का इस वर्ष और पिछले वर्षों में भी कृषि के ऊपर बेहद जोर रहा है और ये आगे भी रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस नई शाखा में हमारे जो साथी हैं यहाँ के शाखा प्रबंधक महोदय वो ग्राहकों को काफ़ी बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे और ये शाखा जो आज के बाद और अधिक तरक्की करेगी। हाँ जी सर, वैसे देखने के लिए ये भी बात आती है, जो बैंक सरकारी होती है जो प्राइवेट उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। जो गाहक आता है जो बैंक प्राइवेट है बहुत क्या कहते हैं अपने जो भी कस्टमर था हाँ उसको बहुत आय वक्त करता है, हाँ जी बैठिए। तो जो सरकारी बैंक का वो नहीं क्या ऐसे भी कोई बात नहीं पूछते, चाहे कोई बुजुर्ग महिला आ जाए चाहे बुजुर्ग, तो उसको भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। तो क्या कहना चाहिए? तो अब देखिए, अब आप इस शाखा में देखिए कितनी सुविधाएं बैंक ने दी हैं। पूरी शाखा को एयर कंडीशन किया है, ग्राहकों के बैठने के लिए सुविधाएं दी गई हैं। हमने स्पेशल डेस्क बनाई हैं जहां पे कि बुज़ुर्गों के लिए पेंशन के लिए एक अलग से डेस्क है इस शाखा में। और इसके अलावा सभी तरह की सुविधाएं जो एक किसी भी मॉडर्न बैंक को देनी चाहिए वो मेरे विचार से इस शाखा में दी गई हैं। और इसी तरह से सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, बट हमारे यहाँ कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि हमारी सेवाएं और ग्राहक सेवा वो प्राइवेट बैंकों से बेहतर रहे। तो उसी दिशा में इस तरह के जो जैसे आज मुकेरिया शाखा में जो किया गया है, तो दीज थिंग्स गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द बैंक एज वेल एज ग्राहकों की जो एक परसेप्शन है कि ये सरकारी बैंक है वो इस तरह की शाखा में आने के बाद में तो नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। सर और क्या कस्टमर्स के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं या बेनिफिट्स हैं? हाँ, तो वो डीजीएम साहब आप बता सकते हैं। सो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एक जो सुविधा शुरू की है बैंक ने वो डोर स्टेप बैंकिंग है। तो उसमें कोई भी ग्राहक जो चाहे उसको शाखा आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर से ही वो सर्विस डिमांड कर सकता है और बैंक आपके घर पहुंच के उसकी सेवा प्रदान करेगा। इसके अलावा बैंक की कोशिश है कि सभी चीज़ें जैसे जैसे डिजिटल होती जा रही हैं तो कृषि सेवा भी हमारी डिजिटल हो जाए। तो उसके लिए एक बैंक का जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे हम योनो कहते हैं, उसमें हमने योनो कृषि भी स्टार्ट किया है। तो कृषि से संबंधित सभी सुविधाएं, चाहे वो कृषि के बारे में कोई लोन लेना हो या अन्य कोई भी सुविधा है, वो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ली जा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा मैनेजर जी कि साडी पुरानी ब्रांच सी उत्थों असीं नए प्रीमियम आए हैं, जिथे साडे बड़े साहब अपने समीत जी प्लस डीजीएम सर और एजीएम साहब ने अपना कीमती समा कढ़िया सानू नवी बिल्डिंग दी है, जिहदे च नवीं सारिया फैसिलिटीज़ हैगियां ने, उन्होंने असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? पहले तो मैं उन सब का धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो कैश जैसे कुछ समस्याएं कैश से जुड़ी बताई गई, बट हमारे पास उसका सलूशन एक्चुअली ब्रांच में जो एटीएम्स में पैसा जमा करते हैं ना, एटीएम जो जहाँ से पैसे निकालते हैं, तो उसी तरीके की एक और मशीन है जहाँ से पैसे जमा भी कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं। तो एक तो वो है कि आप वहाँ पे पैसे जमा कर सकते हो, आप अपने जो हमारे जितने भी हमारे बंधु जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उन्होंने ये बताया।
जो दूसरी चीज़ हम बताई उन्होंने कि उनके नज़दीक के जो ब्रांचेज हैं जहाँ पे उनको यहाँ पे पैसे जमा करने में दूरी होती है, तो वो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। वो हम एक्चुअली इंडिविजुअल बेसिस पे ऐसे सारे कस्टमर से बात करके हम उसकी बात करेंगे, लिमिट अलोकेशन की बात करेंगे और उसका भी हल निकालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो ट्रांसपेरेंसी है वो ऑपरेशनल लेवल पे थोड़ी बहुत हमें लगता है कि कहीं पे ये हो गई होगी, बट हम ऐसे कोई भी चार्जेस ये नहीं लगाते जो कि छुपा कर हम लगाते हों, जो हिडन हो। तो हमारा सब कुछ एक्चुअली पहले से ये रहता है। और कस्टमर जो ब्रांच के अंदर में कैश से जुड़ी हुई, उसके लिए भी जैसे हमारे आरएम इन्होंने श्री गुप्ता जी ने बताया है, ब्रांच के अंदर उसकी भी सुविधा करी जाएगी ताकि हमारे बड़े जो एसएमई के कस्टमर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, व्यापारी राइस सेलर्स हैं या ईडीएफएस के ये हैं, उनको उसकी सारी सुविधा, उनको सहूलियत से कैश उनकी जमा हो जाए, ये सारी व्यवस्था भी करी। मीट आज हो रही है स्मॉल बिजनेस फाइनेंस के प्लान के साथ, इसमें क्या क्या स्पेशल और बेनिफिट दिए गए हैं कस्टमर्स को? एसएमई के एक तो हमने वो सारी जो हमारे बैंक के अंदर में जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में हमने बात करी है, और वो सारे काफ़ी लिक्रेटिव हैं। बहुत सारे ईडीएफएस से जुड़ी हुई थी या राइस सेलर्स की जो स्कीम्स हैं, या हमने ये भी बताया है कि करेंट अकाउंट के अलग अलग वेरिएंट हैं। जो जैसे कुछ लोग 10,000 जमा करके रखते हैं खाते में, अगर महीने में वो 1 लाख रुपए जमा करके रखें तो उनको बहुत सारी चीज़ों में छूट हैं, बहुत सारे चार्जेज नहीं लगाई जाती हैं। तो उसके बारे में भी हमने बताया, हमारे ग्राहकों से हमारा रिक्वेस्ट भी किया जो हमारे पास ऑलरेडी हैं और जो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, बट प्रोस्पेक्टिव जो कस्टमर्स हैं उनको भी हमने बताया। तो ये सारी सुविधाएं बैंक के अंदर में हैं जिसका हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो हमसे जुड़ें। स्कीम कोई मेडिकल का रिलेटेड है? आरोग्यम एक बहुत ही अच्छा स्कीम बैंक लेकर आई है। जो मेडिकल से जुड़े प्रोफेशन में हैं, अगर उनको कोई इक्विपमेंट लेना है या कोई और भी चीज़ें अस्पताल बनाने के लिए लेने ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो ये आरोग्यम बहुत अच्छा स्कीम है, और हम अपने जितने भी चिकित्सा से जुड़े हुए मेडिकल से जुड़े हुए हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, वो जो ओनर्स हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमसे जुड़ें और आरोग्यम के अंदर में वो सुविधाएं लें। धन्यवाद, थैंक यू जी। ओके, नाम क्या अपना? ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਠਾਕਰ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਮਿਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਡਾਲਫਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮੁਖੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਮਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 12-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਸੇਂਸ ਆਪਾਂ 84 ਤੋਂ ਸੰਨ 84 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗਾਇਬ ਬਗਾਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ? ਬਰੀਓਵਾਲ, ਬੀਪੀਓ ਬਰੀਓਵਾਲ। ਐਸਬੀਆਈ ਐਸਐਮਈ ਮੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40,000 ਰੁਪਈਆ, ਜੇ ਮੱਝ ਹੈ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੀਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਮਟ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਬੰਦੇ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 4% ਵਿਆਜ ਤੇ ਇਹ ਲਿਮਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਿਮਟ 1,60,000 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੱਢੀ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ।